कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे मित्र, रिश्तेदार या पारिवारिक सदस्य होते हैं जिनकी दी गई शकुनी सलाह हम आंख मूंद कर मानते जाते हैं। भले ही आने वाले समय में उसके परिणाम कितने ही अप्रिय या नुकसानदायक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उस समय हमारा मन उनकी बातों को सुनकर प्रसन्न होता है। हमें ये लगता है कि यह व्यक्ति हमारे लिए कितना चिंतनशील है। पर आज का ये जो समय है, फ्री में कोई किसी को जहर भी नहीं देता। इसलिए हमेशा अपने हित अहित को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लीजिए, किसी की सलाह को अमल में लाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। पिटूनिया के प्लांट जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर आया था, मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। उस टाइम पर मुझे ये बहुत सस्ते में मिले थे। एक एक पौधों की कीमत जो है वो सिर्फ 15-15 रुपए थी। लेकिन उस टाइम पर मुझे लगा कि पता नहीं ये गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इनके प्लांट कम लिए थे। और अभी ये बहुत अच्छे से हमारे मतलब मेरे यहाँ मेरे गार्डन के अंदर चल भी गए और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। खूब सारी कलियाँ बन रही हैं। देखिए, छोटी छोटी कलियाँ अब आपको नज़र आ रही होंगी। खूब सारी कलियाँ इनके अंदर बन रही हैं और अब फ्लावरिंग भी जो है अच्छे से होने वाली है। इम्पोर्टेड वैरायटी के बस यही 3 ही प्लांट मेरे पास हैं। बाकी मैंने सीडलिंग जो है वो डॉग वैरायटी की देसी लगाई हुई है। ये मुझे एज अ गिफ्ट मिले थे गोविंद जी से और मैंने लगा लिया। देखते हैं हम कैसे फ्लावरिंग करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अब एक्स्ट्रा प्लांट लेकर आऊँगा भी नहीं, क्योंकि है क्या कि अब नेक्स्ट सीज़न में देखेंगे। अब तो मेरा ग्राउंड जो है वो मेंटेन हो चुका है। यहाँ पर देखिए, अभी सबसे पहले तो इसको मुझे सही कराना है, मतलब इसमें ग्रीन ग्रास लगवानी है साइड साइड में। मतलब देखा जाए तो अभी मुझे लगभग 50,000 के आसपास इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ग्रीन मतलब इसको लेबल कराने में, इसमें ग्रीन ग्रास लगाने में, साइड में जो है बड़े बड़े प्लांट्स लगाने में, इधर किनारे किनारे, फिर बीच में ऐसी जगह छोड़ना कि उस पर छोटे सीजनल पौधे भी मेरे लग जाएं। मैं सोच रहा हूँ स्टैंडर्ड रोज़ भी लाकर लगाऊंगा। तो देखते हैं लाकर क्या लगाऊंगा। ऑनलाइन मिलते हैं ज़्यादातर पुष्पांजलि नर्सरी से, तो मैं उसको लेकर वहीं से लगाऊंगा। आज की इस वीडियो में डेंथस प्लांट के ऊपर बात करेंगे, जो कि मेरे गार्डन के अंदर बहुत ही कमाल का ब्लूम कर रहे हैं। ये वाला मेरे पास 2 कलर हो गया है। साइड में भी यही वाला ज़्यादा खिल रहा है और फिर उसके बाद एक ये कलर है, ये है और ये है। मैंने सबके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोग को। मैंने कटिंग इनकी लगाई थी और देखिए इस वाली कटिंग में फूल भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस कटिंग में रूटिंग भी हो गई होगी, अभी वो हम देख लेंगे। सबसे पहला तो डेंथस में अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग लेना है तो रेगुलर डेड हेडिंग इसकी करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो फ्लावर खिल के स्पेंड हो जाते हैं इस तरीके से, उन्हें आप तोड़ तोड़ के निकालते जाइए ऐसे। और अगर आप रेगुलर करेंगे तब तो दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर एक साथ निकालना थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाती है। और जितनी जल्दी आप निकालते रहेंगे ना, उतनी जल्दी ये न्यू बर्ड्स बनाता रहता है और फ्लावरिंग भी करता रहता है। वरना जितने लंबे समय तक ये स्टैंड फ्लावर इनके अंदर बने रहते हैं, फिर उसके बाद ये सीड बनाने लगते हैं। और सीड बनाने पर अगर प्लांट ध्यान दे देता है तो फिर फ्लावरिंग इनके अंदर थोड़ी कम होती है। तो रेगुलर बेसिस पे आप जो है बैठिए और जितने भी स्पेंड फ्लावर हैं उनको इस तरीके से पिंच कर करके निकालते जाइए। देखिए इस तरीके से ये लगभग मैंने सारे ही निकाल दिए। इन सारे प्लांट से कम ही है, अभी तो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे जैसे धूप अच्छी होगी वैसे वैसे फ्लावरिंग की इंटेंसिटी जो है इन पौधों की बढ़ती जाएगी, ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे ये। तो ये है। बाकी एक चीज़ और भी करनी है, जैसे हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर, जैसे जितने भी ज़्यादा आपके हैवी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मतलब जो बंचेस में खूब सारी फ्लावरिंग करते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र भी देना होता है। हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर इनको फर्टिलाइज़र की डोज जो है वो आपको देनी ही देनी है। जितनी ज़्यादा मतलब आप केयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये भी बदले में आपको देंगे। आप लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी होगी डेंथस प्लांट के अंदर, कभी कभार इनके फ्लावर बहुत अच्छे से खिलते नहीं। मतलब खिलते जो हैं तो वो मुड़े मुड़े से खिलते हैं। और उसके अलावा होता क्या है कि वो वैसे ही धीरे धीरे करके स्पेंड भी हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि हाँ मेरे प्लांट ने फ्लावरिंग की भी कि नहीं की।
मतलब वो बड्स जैसा ही ऐसे ही बिल्कुल ऐसे मुड़ा मुड़ा सा, देखिए अभी तो ये बड्स ओपन हो रही है, ऐसे ही रह जाता है और ऐसे ही करके स्पेंड हो जाता है। तो जब थोड़ा प्लांट के पास एनर्जी की कमी होती है तो वो ब्लूमिंग की जो उसकी पावर होती है, मतलब जो शक्ति उसको ब्लूम करने में लगाना होता है, वो पूरा नहीं दे पाता प्लांट को, जिसकी वजह से फ्लावरिंग जो है कम होती है। देखिए अभी तो ये आपके प्लांट एलाइसम खूब अच्छे से खिल रहे हैं और एलाइसम के मेरे पास दोनों कलर हैं। कल मैं सारी जितने मेरे पास प्लांट हैं मैं सभी की मिट्टी की गुड़ाई करने वाला हूँ। समय से मिट्टी की गुड़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक अजानिया है, इसका भी ये वाला फ्लावर स्पेंडी हो चुका है, भी ये खिलेगा कल। जैसे ही शाम हो जाती है ना तो गजनिया प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं ये इनकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, धूप मिलने पर ही चलते हैं, एक तरीके से सूर्यमुखी समझिए इनको। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, इसके अलावा अच्छी धूप इस पौधे की बहुत ज़्यादा नीड होती है। फुल सनलाइट में रखिए। अगर आपके पास डैंथस का पौधा है तो अगर लगा रहे हैं मतलब ग्राउंड पर, जैसे मेरे पास ये ग्राउंड है और मैं यहाँ पर अगर डैंथस लगाऊंगा तो मुझे इस चीज़ को, यहाँ घास भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, कल मुझे घास निकालनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि पूरे दिन की अच्छी धूप पड़नी चाहिए डैंथस के ऊपर। तो अगर आपके पास जो है पौधा है हेल्दी है और नहीं फ्लावरिंग कर रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या कम से कम 5 घंटे की धूप आपके पौधे को मिल रही है या नहीं। अगर 5 घंटे की भी धूप आप नहीं दे पा रहे हैं अपने पौधे को तो फिर ये फ्लावरिंग अच्छे से नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको नोट कर रख लेना है। चलिए अब फिंगर क्रॉस कर लेते हैं और देखते हैं कि जो कटिंग्स हमने लगाई थी उनमें रूटिंग हुई है कि नहीं हुई है। फ़िलहाल इस वाले में तो शायद हमने कोई कटिंग नहीं लगाई है। एक कटिंग यहाँ लगी है, एक यहाँ पे लगी हुई है, मतलब ये यहाँ पे है ये वाली और एक ये वाली है, 2 इसमें लगाई थी हमने और इस वाले में भी नहीं लगा है कुछ। एक कटिंग हमने इसमें लगाई हुई है, बाकी और शायद किसी गमले में कोई कटिंग नहीं लगी है, मतलब टोटल। लेकिन कटिंग मैंने ज़्यादा लगाई थी, पता नहीं कैसे कम दिख रही हैं मुझे। चलिए फ़िलहाल एक एक करके निकालते हैं इनको, जितनी भी निकल पाती हैं, सब जितने भी लगे हुए। कुछ गल गई होंगी, हो सकता है गल कर ख़राब हो गई हों। फ़िलहाल 3 ही दिख रही हैं और मैंने ये 3 ग्रो बैग में मिट्टी भी फिलअप कर ली है। तो पहले इनको निकालते हैं, देखते हैं रूटिंग हुई या नहीं। देखिए मैंने इनको निकाल लिया है, टोटल 4 थी। लग तो रहा है कि ये मतलब कुछ टाइम के बाद इनके अंदर रूट्स आ जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल आई नहीं है। तो इनको इस तरीके से, अब चूँकि ये भर रहे हैं गमले तो शायद जगह भी नहीं बचेगी इनको ग्रो करने के लिए, इस वजह से निकालना भी ज़रूरी था। तो आप लोगों ने देखा इनमें किसी भी तरीके का कोई रूट नहीं आया है। लेकिन 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 जिस कटिंग में फ्लावरिंग हो रही है, देखिए इसमें रूट्स आ गए हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया रूटिंग हुई इनके अंदर, बहुत ही बढ़िया से रूट्स आ गए हैं। तो डैंथस को बहुत इजीली कटिंग से लगाया जा सकता है। अब हो सकता है एक कमी मैंने ये करी थी, इसमें मैंने जो फ्लावरिंग टिप थी तोड़ी नहीं थी, मतलब ग्रोथ के चांस थे इनके पास। और इन सब में देखिए मैंने ये जो ग्रोथ वाला पार्ट था सब कट करके निकाल दिया था। मे भी शायद वो कमी रह गई हो, कोई ना कोई कमी तो रह गई जिसकी वजह से नहीं हो पाई, मतलब रूट्स नहीं बन पाए। अब हम इसको इस तरीके से इस ग्रो बैग में मैंने लगा दिया। अब कुछ टाइम के बाद इसको ट्रांसप्लांट करने का भी टाइम आ जाएगा। बाकी ये जो 3 कटिंग्स हैं जिनके अंदर रूट्स नहीं आई, एक टाइम के बाद इनको भी हम अगर देखेंगे रूट्स आते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर निकाल देंगे गमले के अंदर से। तो अभी जो है जिस हिसाब से मुझे टाइम मिल पा रहा है मैं धीरे धीरे करके अपने पौधों को रिपोर्ट भी कर रहा हूँ। देखिए मैंने पिटोनिया, ये जो भी मेरे पास ये लगे हुए हैं, ये रखे हुए हैं सारे, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। ग्लास के अंदर भी अब इनके अंदर अच्छी ग्रोथ आ गई, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये वाला तो पूरा पीला पड़ गया था, इस वजह से सबसे पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया। तो इसकी रिपोर्टिंग मैंने कर ली कल, और उसके बाद कल नहीं सॉरी कई दिन पहले की थी, और इन दोनों को मैंने साथ ही रिपोर्ट किया था।
इस वजह से ग्रोथ भी इनके अंदर ज़्यादा है। इसके बाद 3 गमले इनको मैंने परसों रिपोर्ट किया था। ये देखिए, कल मेरे पास मिट्टी नहीं थी, मिट्टी जो मेरी थी वो काफ़ी ज़्यादा गीली थी, तो उसको मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। तो इसके अंदर भी बढ़िया ग्रोथ आ गई, मतलब बहुत तेज़ी के साथ अब ये ग्रो कर रहे हैं पिटूनिया के प्लांट, क्योंकि इनका पीक टाइम आ रहा है ना। अब ये धीरे धीरे करके ग्रो करके अब सीधा फ्लावरिंग पर भी आ जाएंगे। तो ये 3 गमले मैंने कल रिपोर्ट कर लिए थे। इनमें से कुछ ग्राउंड पर भी लगने वाले हैं, मतलब करीब 10 से 15 ग्लासेस जो हैं वो ग्राउंड पर जाएंगी। कैसे लगाऊंगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, और बाकी के जितने भी पॉट्स में हो पाएंगे सब पॉट्स में लगा दूंगा। कुछ एलाइसम भी ग्राउंड पर डालूंगा, देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। तो इस तरीके से आप भी डेंथस के प्लांट की केयर कर सकते हैं, इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।